इतिहास में पीएम मोदी से ना झूठा पीएम शायद कभी आए। अच्छा, एक भी कोई भी भाषण पकड़ लो मोदी का, अगर वो सच हो ना तो आप बता दो। सब झूठ पे झूठ, ये झूठ वो झूठ, एक भी कभी कुछ करा ही नहीं, हमेशा झूठ, डिग्री झूठ, बीवी छुपा ली, वही शादी हो गई, बीवी की नहीं पता, फिर बाद में जब पता चला कि भाई बीवी है, उसके बाद चाय कौन से स्टेशन पे बेची ये नहीं पता, सारा फ्रॉड झूठ, उनकी डिग्री का पता नहीं, बीवी का पता नहीं। से डालो इधर सोना हो जाएगा। बहुत रुकवा दी पापा इजराइल की। केजरीवाल के हाथ में आ जाए प्रशासन, दिल्ली सुधर जाएगी। सुधर जब शुरू में थी, रातों रात में छापे मारे थे, जब भी तो हटा दी। जब हिंदुस्तान की पुलिस हर उसमें है, यूपी की पुलिस बाबा के हाथ में, यहाँ की पुलिस के उसके अमित शाह के हाथ में, यही दोहरी राजनीति है। अच्छा, समझ गए। एक बात बताइए बेटा, ये इनका मैं जवाब देता हूँ। मैं मानता हूँ जहाँ जहांगीरपुरी में क्या नहीं होता, बताओ ना मेरे को। सबसे ज्यादा लूट मारी है, फिर क्यों होती है? क्यों होती है? स्नैके यहाँ रहते हैं, चोर चक्के यहाँ रहते हैं, रोनियो यहाँ रहते हैं। कौन लाया यहाँ पे? प्रशासन नहीं, कौन लाया? पालने वाला प्रशासन। फिर ये देखो, हम लोग उल्लू बनाते हैं, ये उल्लू बनाते हैं हमारे को, आपको और मेरे को। राजनीतिक ऐसी कुत्ती चीज है, ना इनकी ना मेरी। ये बात है, ना इनकी ना मेरी। उल्लू तो हम बनते हैं ना, क्यों बनते हैं? पब्लिक को बनाया जा रहा है उल्लू। बस ये उल्लू बनाते हैं और हम उल्लू बनाते हैं। होता है ये बात तो सही है, हम कमाएंगे तो खाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर पहले कौन हमको पूछा था, बाहर वाले हमको कुत्ता बनाते थे, अब क्यों नहीं बनाते? अब इंडियन कोई जाता है तो क्यों कुत्ता नहीं बनाते? अब ये बताइए ना मेरे को। जो इतने बंदे वहाँ से ले आया, हर जगह से लाया, कि हिम्मत थी तो लेके आया ना। इराक कहीं से भी लाया तो है ना, वो किसी की हिम्मत थी लाने की? लाया ना बाहर के बंदे, और जीते लाया, क्या काम नहीं करा? महंगाई क्यों है? एक घर में 6 फोन है, 2 से भी तो काम चल सकता है। दारू पीनी है तो इंग्लिश पियेंगे, अड्डे चाहिए, बुए चाहिए, स्मैक चाहिए, गांजा चाहिए, उनसे पूछो ना कि महंगाई कहाँ है। ये नहीं पीते तो ये तो बोलेंगे, और जो पीते हैं उनके बाद तो नोटों की गड्डियाँ कहाँ से आती हैं? चोरियाँ डकैतियाँ सारी हैं। फोन तो आपके पास भी होंगे, आपके घर में भी सबके पास फोन होंगे। आप महंगाई मत बोले ना फिर। तो क्यों ना बोले? अरे फोन तो क्या कमा रहे हैं तो फोन ले रहे हैं, ये तो अपनी कमाई कर रहे हैं तो फोन ले रहे हैं ना। कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। पहले भी थी 60 रुपए लीटर तेल मिलता था, बहन तो 100 से ऊपर कर दिया इन्होंने। अब 100 पे लाके रख दिया। 10 रुपए तेल पे बढ़ाते हैं, 2 पैसे कम करते हैं। ये राजनीति है इनकी। कम कर देगी महंगाई। गरीब आदमी को चाहिए, आम आदमी को चाहिए, किसी भी माध्यम से उनके 2 पैसे बचे, वो केजरीवाल ने लोगों के बचाए कुल मिला करके। और क्या चाहिए आम आदमी को? यही तो चाहिए कि 2 पैसे तो बचाना है। बिजली कम है आए, और यही अगर बिजली में केजरीवाल नहीं करता 200 यूनिट और वाले बिल कहाँ तक देते? लेकिन जब बिजली का बिल 0 आता होगा तो बड़े खुश होते होंगे। भाई राहुल गांधी आना चाहिए। मेरे घर में ना 2 किलो आलू पड़े हुए, सोना बनवाना है, और अब मेरे पास एक बोतल पड़ी है, उसके अंदर ना 1 लीटर आटा। राहुल गांधी का भाषण था, राहुल गांधी का नोट आएंगे। इससे पहले मोदी ने बोला था, उसको जो इनकी आईटी सेल है ना बीजेपी वाली, उसको कट करके प्रेजेंट कर दिया। देखो राहुल बाबा कह रहे हैं, हाँ इधर से कांग्रेस ने घोटाले किए थे। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी वाले ये इल्जाम लगाते हैं कि भाई कांग्रेस ने देश को लूटा है। ठीक है, मैंने मान लिया कांग्रेस ने लूटा है। कांग्रेस ने कितने साल राशन करा? कम से कम 60 साल करा है। ठीक है, और ये बीजेपी वाले कितने दिन ने? ज़्यादा 10 साल हुए हैं। आप गूगल सब फोन चलाते हो, सर्च मारो देश की सबसे अमीर पार्टी कौन सी है, फिर बीजेपी कैसे बन गई? ये तो उससे भी बड़े लुटेरे हो गए। कैसे हो गए? जो चीज़ पहले महंगाई थी, पहले 400 का सिलेंडर आता था, स्मृति ईरानी ना हल्ला मोल सब्जी पब्जी लेके खड़ी हो जाती थी, भाई बहुत महंगाई हो रही है। अब 1100 रुपये का सिलेंडर हो रहा है तो कुछ नहीं। इन लोगों का जो भी भ्रष्ट नेता है बीजेपी में जाते हैं, धुल के साफ हो जाते हैं। अभी प्रवजील रहमान ना पकड़ा गया कर्नाटक का, तो गलत काम नहीं करेंगे ना। नहीं बीजेपी में जाते ही वॉशिंग मशीन है क्या? डाला साफ। अभी 3000 उस लड़की के साथ गलत करा था उसने, जो मांगा उसका आराम से मोदी जी कह रहे हैं इसको वोट करो। किसान परेशान, जो सैनिक है वो परेशान। के खाते में 2000 रुपए आ तो रहे हैं। भाई साहब 2000 से क्या होता है? वो सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ पे झूठ
शोर मचाओ, चिल्लाओ बस और नारा लगा दो भाई, इससे समस्या हल हो गई। भाई सबसे बड़ी बात क्या है कि सुरक्षा सबसे ज्यादा वो करती है। आज भी जितने सारे नेता हैं ना बीजेपी में जो क्रिमिनल हैं, बीजेपी में गए वॉशिंग मशीन साफ, उन पर मतलब कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। उसने जो अजय सिंह टोनी था उसने 700 करीबन 10 किसान पे गाड़ी चला दी, वो मर गया, ठीक है, उसके गिरफ्तार नहीं हो रहे हो, ठीक है ना। मणिपुर पूरा चल रहा है, मोदी जी इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने के लिए नहीं है। भाइयों बहनों, महिलाएं सुरक्षित हैं, वहाँ लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है, उसके लिए कुछ नहीं है। बहुत रुकवा दी पापा। मोदी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, तो बचा तो रहे हैं, ये खुद बचाने साले खुद ही उन लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं। मनीषा के साथ हुआ था हाथरस में, ठीक है, मनीषा के साथ हाथरस में हुआ था, उस लड़की की लाश उसके घर वालों को तक नहीं दी गई, रातों रात जला के कर दी। वो जो कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं है, समझा ना, जो कहते हैं वो करते नहीं है, एक जुमला है। तो यानी कि हिंदुस्तान में जो कि 1 अरब की आबादी है, सब बेवकूफ़ हैं, वो सारे बेवकूफ़ पड़े हुए यहाँ पे, समझा ना। उनको तो अपना मॉडलिंग करने से फुर्सत नहीं है, उनका ड्रेस देखते हैं, ये बात तो आप भी जानते हैं। तो ये बात, ये बयानबाजी आप वहाँ जाए क्यों नहीं करते मोदी सरकार के पास? क्या आपको क्या लग रहा है इस बार बीजेपी की सरकार आएगी या फिर गठबंधन की आ रही है? गठबंधन की आएगी और राहुल गांधी गद्दी पे बैठेंगे जी। नहीं, फिर भी बीजेपी कह रही है अब की बार 400 बार का नारा दे रही है। तो ये जैसा जुमला बोलते हैं ना, ये भी जुमला ही है उनका, जुमले का शब्द बोलते हैं। आप बीजेपी से नाराज क्यों है? बीजेपी की सरकार में आपको रोजगार नहीं मिला? के टाइम में हम लोग मजदूर आदमी है, सिलेंडर भरवाते थे 350-400 में। आज सिलेंडर का रेट देखिए कितना, 10 साल के अंदर में कितना चला गया। सिलेंडर भरवाने जाते थे आप पूरे दिन की दिहाड़ी तो बर्बाद करते थे। इस समय बीजेपी की सरकार में आपको घर घर सिलेंडर मिल रहा है। तो उस टाइम भी घर घर मिलती थी। अच्छा, घर घर नहीं मिलता था, आपको लाइन लगाना पड़ता था? जी नहीं, घर ही में आता था जी, घर नहीं आता था। क्या नहीं मिलता? सिलेंडर लाइन ही लगानी पड़ती थी। जी नहीं, जी नहीं मिलता था। फ्री भी मिला है, फ्री भी मिला है, या हराम का खाना है? हराम का खाना तो वो बताओ। जेब काट लोगे, मेहनत क्या करिए, हराम का चाहिए लोगों को। और बीजेपी आएगी और मोदी जी आएंगे, ये कर दे 2000 का सिलेंडर। जब भी मोदी आएगा, ये गए ठेके में बिक गए, ये ठेके में बिक गए, ये ठेके में बिक गए। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। 400 पार, 400 पार, और उनकी माफी ऐसी, और किसकी माफी ऐसी? 4 तारीख को कह रहा है बोर्ड बनाया था, जो मोदी ने एक नियम बनाया है कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे। वो तो वैसे भी 2-4 महीने बाद रिटायरमेंट आना है, तो पीएम कैसे बन सकते हैं? उन्होंने खुद ही नियम बनाया 75 साल के बाद कोई बीजेपी में मतलब नेता नहीं रहेगा, रिटायर होगा वो। तो ये तो वैसे भी 2-3 महीने के बाद वो 75 साल के हो जाना है, तो पीएम मोदी कैसे बनेंगे? अब ये बताओ चेहरा, अगला चेहरा कौन होगा जो पीएम बनेगा? क्योंकि 75 साल के तो वो होने वाले। उन्होंने खुद ये नियम बनाया था अपनी सरकार के रहते हुए कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट होगा बंदा, ठीक है ना। तो रिटायरमेंट होने के बाद अब कौन नया चेहरा बनेगा? ये झूठ पे झूठ, फ्रॉड लोग हैं। मैं कहता हूँ हर बार पूरे देश से ये बोल रहा हूँ, मैं कभी किसी पार्टी के फैन मत हो, वो करीबन 1 साल के बाद केंद्र की सरकार चेंज होनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तब इनके लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि भाई विकास करना कैसे है। इन लोगों को आदत पड़ गई धर्म के नाम पे वोट मिल ही जाएगा इन्हें, हिंदू मुसलमान कर लो, मंदिर मस्जिद कर लो, लेकिन देश में क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। परेशान कौन नहीं है? सिर्फ न्याय मिलना चाहिए, चाहे हिंदू हो, अगर हिंदू के साथ गलत हो तो उसको न्याय मिलना चाहिए, मुसलमान के साथ गलत हो मुसलमान की भी। और सबसे बड़ी बात है, जनता को ये बात समझनी होगी कि एक शासन के बाद सरकार चेंज होनी चाहिए। अगर जिस दिन ये बात सीख गए ना भारतवासी, तो विकास ऑटोमेटिकली होने लगेगा। मोदी हो या केजरीवाल हो, बना सकता है मोदी बनेगा यहाँ का, जो बन सकता है। अच्छा, बीजेपी की सरकार आएगी? हाँ आएगी तो मोदी जी। भैया कह रहे गठबंधन की सरकार आएगी? कोई नहीं आएगी, वो आगे नहीं मार। गठबंधन आएगा, गठबंधन आएगा, गठबंधन दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं। कांग्रेस, आप क्या कह रहे हो भैया, किसकी सरकार होनी चाहिए, बीजेपी या गठबंधन की? नहीं, बंधन की होना चाहिए, कांग्रेस की। हाँ, तो क्या बीजेपी की सरकार में विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ, और भी पीछ गया। अच्छा, 50 साल पीछ गया, बीजेपी आगे 50 साल पीछ गया। नहीं, मोदी जी का विदेशों में डंका बज रहा है। वो तो विदेश में बाजेगा, यहाँ तो बाजा नहीं ना। अच्छा, यहाँ तो बाजना चाहिए, यहाँ तो यहाँ तो नहीं बाजा ना। अच्छा, नहीं, बीजेपी का कहना था कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, उसके बाद में गरीबों को। वो तो ऐसे झूठ बोलता है ना, बाहर वोट आने, इलेक्शन आने से
झूठे झूठ बोलता है। अच्छा उसका बाद वो इलेक्शन का बाद वो चुप हो जाता है। अच्छा, ठीक है। विकास नहीं हुआ बीजेपी की सरकार में? नहीं नहीं अच्छा, नहीं हुआ। नहीं बीजेपी का कहना था कि वो गरीबों को मकान दिया जाएगा, उसके बाद में नल जल की ऐसे तो व्यवस्था जो होगी। झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। बीजेपी सरकार बहुत झूठ बोलता है। आज घर पे हाँ, अच्छा, वो तो ऐसे बोलता है। बोर्ड पर भी लिखित में है इनका कि जो कुछ हम बोलते हैं ये इलेक्शन के जुमले होते हैं, उसके बाद तो सब साफ है। साफ हो जाता है। ये कोई वादे पूरे नहीं होते हैं। ये तो इलेक्शन में पब्लिक को बहकाने के लिए, वो करने के लिए सिर्फ झूठ पे झूठ बोला जाता है। उसके बाद इलेक्शन होने के बाद सब अपने साले कोने में बैठे होंगे, कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे नेता साला कोई आता भी नहीं है ढूंढने के लिए, साला हो क्या रहा है यहाँ पे, सब साले हो जाते हैं। छूमंतर आप क्या कहना चाहते हैं इस बार किस चीज का चांस मिलना चाहिए भाई राहुल गांधी को। चांस मिलना चाहिए, बंदा बढ़िया है, यंग लड़कों के साथ अच्छा करेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी आएंगे तो विकास करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया होगा, और वो लड़कों के लिए बढ़िया करेंगे, जो यंगस्टर है उनके लिए भी बढ़िया करेंगे। राहुल गांधी बिल्कुल युवाओं को रोजगार देंगे, बढ़िया राहुल बंदा गांधी कह है, रहे हैं कि अगर पढ़ा लिखा ग्रेजुएट बंदा है, बढ़िया बंदा राहुल है। गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार देंगे, किसान की आय दुगनी कर देंगे। बिल्कुल क्या उन बिल्कुल पे भरोसा है? भाई है, 80% है भरोसा उस बंदे पे, कर सकता है वो। अच्छा ठीक है अच्छा, तो क्या बीजेपी की सरकार थी अभी तक कुछ नहीं हुआ? भैया, हमने तो देखा ही नहीं अभी तक कुछ भी, क्या बोले फिर। अच्छा, बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं